और आइए बात करते हैं बाढ़, बारिश और तबाही की। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ ने भीषण तबाही मचा दी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं देश के अलग अलग इलाकों की। देखिए, धर्मशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई घरों में पानी भर चुका है, कई घर पानी में समा गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं, लोग दहशत में। सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। धर्मशाला की ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं बिहार का हाल देखिए जरा। बिहार में लोगों की जिंदगी पर बाढ़ ने बुरा असर डाला है। हजारों लोगों को पलायन करना पड़ गया है। चंपारण, दरभंगा की ये तस्वीरें बाढ़ से मुश्किल बने हालात को बयां करने के लिए काफी है। वहीं गुजरात की तस्वीर भी जरा देखिए। गलियां समंदर बन गई हैं। और चौथी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तो दिल्ली में मॉनसून ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। दिन में अंधेरा छा गया, जोरदार बारिश की झड़ी, कई जगह गरज के साथ बादल बरस रहे हैं। आईटीओ चौराहे के पास मौसम का क्या हाल है, एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट देखिए। कुछ दिक्कत हो रही है, मैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। देरी से मॉनसून ने दस्तक दी है और ऐसे में अब जबकि झमाझम बारिश दिल्ली में हो रही है, उसके बाद जरा सड़कों का हाल देखिए। पानी से लबालब सड़कें हैं और इस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ती हुई। दिल्ली में आज हो रही है झमाझम बारिश। कल मॉनसून ने दस्तक दी और उसके बाद आज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली का आईटीओ इलाका है जहां पर इस समय तेज बारिश हो रही है और सड़क पर आप देखेंगे कि पानी बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ये आईटीओ मेन चौक से ठीक पहले का इलाका है जहां पर अमूमन तेज बारिश में इस तरह से पानी भरने को देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ से जल निकासी की भी व्यवस्था की गई है, तो फिलहाल पानी जो है उसको निकाला भी जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ तेज बारिश है तो उन लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं जो सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकले थे और खासकर जो टू व्हीलर पर हैं, साइकिल पर हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे फ्लाईओवर्स के नीचे, फुटओवर ब्रिज के नीचे ऐसे लोगों ने शरण ली हुई है। तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस फ्लाईओवर के नीचे शरण ली है। सुबह सुबह काम के लिए निकले हुए थे, लेकिन तेज बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली है लोगों को। मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। हालांकि काम काज का दिन है आज, तो लोगों को दफ्तर जाने में भी थोड़ी देरी तो हो ही रही है। यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। सर, बहुत आप तो पूरा भीग गए, बहुत तेज बारिश हो गई। ऑफिस के लिए निकले थे? ऑफिस के लिए निकले हुए। अब आज तो दफ्तर पहुँचने में लेट हो जाएंगे? हाँ, बोल दिया है बॉस को अपने कि भाई ऐसे रेनिंग है तो इसकी वजह से लेट आएंगे। मौसम बदला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा राहत की बात है कि मौसम एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश 2 घंटे तक लगभग और आनी चाहिए। अभी 2 घंटे तक? ऐसा क्यों? मौसम काफी अच्छा हो जाएगा, मौसम में थोड़ी राहत हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्रैफिक जाम तो होएगा ही। ये देखो कीचड़, ये हमारा प्रशासन है, ऐसा प्रशासन है। आप देखिए ना, देखिए कहीं भी पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। मौसम का मजा थोड़ा फीका कर देता है। तो फीका तो होता ही है, ये तो होता ही है। कि जो शिकायत कर रहे हैं आप उधर देखेंगे कि वहाँ पर पानी जो है भरना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से जाम भी लग जाता है। और लेकिन लोगों के चेहरे पर इस बात की तसल्ली भी है और खुशी भी है कि कहीं ना कहीं मौसम जो है वो बदला है और जो गर्मी थी उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और लगातार दिल्ली में आज इस तरह से बारिश होती रहेगी, ऐसा मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि रुक रुक कर हल्की बारिश, हल्की फुहारों से लेकर तेज बारिश तक का ये जो आलम है ये बना रहने वाला है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले धर्मशाला में इस वक्त जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। बाढ़ चली गई है लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ के गई है। दिखाते हैं आपको धर्मशाला से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में सोमवार को भारी बारिश हुई, उसकी वजह से तबाही जो है जगह जगह देखने को मिली है। एक तरफ जहां गांव है शाहपुर के नज़दीक, वहां 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं।
और यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं धर्मशाला में। ये भगसू नाग है जगह, मकलोडगंज जो बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भगसू नाग में सोमवार को जो सुबह 10:30 बजे जो फ्लैश फ्लड आया था भारी बारिश की वजह से, उसके वीडियोस तमाम लोगों ने देखे। किस तरह से पानी जो है नाले में, जो पहाड़ों से जो पानी आता है, वो जो नाला था उसमें किस तरह से बाढ़ आ गई और कारों को किस तरह से वो पानी अपने साथ जो है बहा के ले गया। तो इस वक्त हम भगसू नाग में ही खड़े हैं। आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां से पानी जो है उसके निशान आप देख सकते हैं। और फिर से बात करते हैं जरा बाढ़ बारिश से बेहाल आपको इलाकों की खबरें दिखा देते हैं। बिहार के दरभंगा से आई बाढ़ की तस्वीर जरा देखिए। दरभंगा की बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। सड़कों पर कई परिवारों ने शरण ली हुई है। सरकार की ओर टकटकी लगाकर मदद की आस लगाए बैठे हैं लोग। ये बाढ़ दरभंगा से होकर गुजरने वाली बागमती, कमला और कोसी नदी में उफान की वजह से आई। बाढ़ का पानी खेत खलिहान से होते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। शहर के साथ साथ कई ग्रामीण इलाकों में जिंदगी पटरी से उतर गई है। कई गांव से संपर्क टूट चुका है। कुशवेश्वर स्थान के दोनों प्रखंडों समेत केओटी, बेनीपुर, हायाघाट, दरभंगा सदर, हनुमान नगर सहित कई प्रखंडों के हजारों लोग बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं। और बाढ़ पीड़ित मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के इसी कैंप से निधि श्री की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जीवन पानी के रहमो करम पर बीत रहा है। नेशनल हाईवे 57 के दोनों तरफ कैसी तस्वीरें हैं, रात को हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। सुबह एक बार फिर मैं पहुंची हूं और क्या तस्वीर है। ये बीचों बीच डिवाइडर है और डिवाइडर की दूसरी तरफ पानी आप देख रहे हैं। दरअसल उस गाँव में जिन लोगों का घर है, जिन लोगों का आशियाना हुआ करता था, वो पूरा का पूरा पानी की जद में है। लेकिन अब परिवार डिवाइडर की दूसरी तरफ रहने को मजबूर है। तमाम गाड़ियां इधर से गुजरती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये हाईवे है और हाईवे पर बड़ी गाड़ियों से लेकर छोटी गाड़ियों तक डेली सैकड़ों इसी तरीके से गुजरती हैं। लेकिन ये नेशनल हाईवे का दूसरा हिस्सा है, यानी एक रास्ता जो है वो खुला हुआ है, दूसरा वे बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि यहाँ पर सुरक्षित इन लोगों को ठिकाना मिल सके जो बाढ़ पीड़ित हैं। और इसी तरीके से टेंट्स लगा करके अगले लगभग 10 किलोमीटर तक आपको लोग दिख जाएंगे जो लगभग इसी 1 से 2 मीटर की दूरी में अपना पूरा का पूरा परिवार लेकर अपने अपने घरों से निकल गए हैं, खासतौर पर जिनका घर पानी में है इन दिनों। और चूंकि देखिए सुबह का वक्त है, 12 बजे सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप्स में खाना जो है वो बांटा जाता है। लेकिन छोटे बच्चों को मैं देख पा रही हूँ सबके हाथ में इसी तरीके से आप देखेंगे माँ ने आज सुबह जो कुछ बनाया है वो बच्चे फिलहाल आपको खाते हुए नज़र आ जाएंगे। बच्चों को अक्सर सुबह भूख लग जाती है। हमने एक और बच्चा है जो फिलहाल बिस्किट खाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसी ही तस्वीर है, चूँकि हर परिवार का जो पुरुष है वो बाहर खाट लगाकर सोता है, जबकि महिलाएं बच्चों की रखवाली करने के लिए टेंट्स के अंदर सोती हैं। और थोड़ा बहुत सामान एक गरीब परिवार के पास जो होता है वो सामान बांध करके परिवार जो है वो यहाँ ले आया हुआ है। आप अगर इन पर्दों को देखेंगे, किसी ने अपने घर की कोई महिला जो अपने घर की साड़ी उठाकर ले आई और यहाँ पर जो है वो एक पर्दा बनाने की कोशिश, और किसी ने घर का चादर यहाँ लगा करके इसको पर्दा बनाने की कोशिश की है। ऐसा इस इलाके में कहा जाता है कि महिलाएं घर की इज्जत होती है, लेकिन जब इज्जत ही सड़क पर आ जाएगा तो ऐसी ही तस्वीर नज़र आएगी। तो देखिए इसी तरीके से जो है तमाम जो टेंट्स लगे हैं, जो तंबू बनाए गए हैं, उसमें आपको लोग दिख जाएंगे। दूसरी तरफ मवेशी भी हैं। एक और सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों के लिए होती है, वॉशरूम जाने में इन्हें दिक्कत है। शौच नहीं जा सकती हैं दिन में, इसलिए रात के अंधेरे में निकलती है। तो तमाम दिक्कतों के साथ यहाँ पर सैकड़ों परिवार रहता है और पानी, या मैं ये कहूँगी कि ऊपर वाले से हर दिन प्रार्थना करता है कि आज पानी कम हो, आज भगवान थोड़ा रहम कर दे ताकि ये अपने घर वापस सुकून से जा सके। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दरभंगा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे। हकीकत यही है कि मौसम ने जितना इन लोगों को मजबूर किया, उतना ही प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस वक्त ये लोग इतने बदहाल हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।